औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं सबसे पहले तो सीएम साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमेशा मेहरबानी करते हुए यहाँ पर प्रोजेक्ट को मंजूर करने के हवाले से प्राउडली का सबूत दिया, तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। स्टेज पर उधर जी नहीं, ठीक है। स्टेज पर तशरीफ फरमा मैं तमाम दोस्तों अहबाब का, सरकारी अफसरान का, मेरे सामने मेरी जो टीम तशरीफ रखती है, सहाफ़ी हजरात हैं, कैमरामैन हैं, जितने भी दोस्त अहबाब हो, स्पेशली एनडीए के स्टाफ को मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सीएम साहब, मेरी पॉलिटिक्स का आगाज आपको पता है 2001 में यहाँ से हुआ, इसी यूनियन काउंसिल से हुआ। तो इसी यूनियन काउंसिल के कुछ मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं जो उस वक्त मेरे साथ थी, और भाई भी बैठे हुए हैं जिन्होंने बड़ा मुझे सपोर्ट किया 2001 में, फिर 2002 में, 2008 में, 2013 में, 2018 में। ये सारी टीम जो है इनकी मेहरबानी है, इन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल वर्कर का जो सफ़र होता है इतना लंबा, आज 22 साल हो गए मुझे इस इलाके के अंदर एज एक अपना सा वर्कर होने के नाते, क्योंकि मेरा इलाका लोग बैठे हैं, सियासी तकरीर में ज़रूर करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने लोगों की बात ज़रूर करूँगा जो गामे गरने सुखने जो मेरे साथ खड़े रहे हैं और आज तक खड़े हैं और 22 साल से खड़े हैं, और उन्होंने हमेशा मेरी बात पे लबैक कहा। मैंने भी कोशिश की कि जो मेरे जवानी के अयाम थे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इलाके की तरक्की के लिए वो सर्व किए हैं। इलाके के अंदर जिस सड़क से आप गुजर के आए हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपने पहले इस रोड का इफ्तिताह किया था। लाहौर की एक खूबसूरत सड़क LOS जिसे हम कहते हैं वो बनाई। यहाँ पर हॉस्पिटल जो बना है समनाबाद हॉस्पिटल, मेरे बड़े भाई मियाँ जुनैद इकबाल साहब यहाँ पर बैठे हैं, ये उनका ब्रेन चाइल्ड था कि यार यहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए, मुख्तलिफ कब्जे हुए हैं, इन्हें छुड़वाना है, रातों रात वहाँ से वो सारा किया गया, और आपका 2 दिन पहले इसको किया गया और 2 दिन बाद आपका इफ्तिताह था इस हॉस्पिटल का। तो ये 25 बेड का था, आज हमने इसको 60 बेड के ऊपर किया, और एक खूबसूरत हॉस्पिटल आप जाएंगे आप देखेंगे। और यहाँ पर रोजाना हजारों की तादाद में कमजोर लोग अपनी ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। ये जच्चा बच्चा सेंटर भी है और ये डायलिसिस सेंटर भी है। पिछले दिनों में मिनिस्टर हेल्थ के साथ यहाँ विजिट करके इसको डायलिसिस जो ऊपर है नए ब्लॉक बना है उसमें डायलिसिस सेंटर भी लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि लोग जब अपनी प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो फिर हमें एहसास होता है कि यार जब इनकी कहीं ट्रीटमेंट नहीं हो रही तो वहां पर ट्रीटमेंट हो सके। सीएम साहब, सिर्फ ये नहीं कि हमने ये चीजें कर दी हैं, आपकी बार जो ये टन्योर था, इस टन्योर के अंदर भी मैंने 2 डिग्री कॉलेज अपने इलाके को, सदरजार के अंदर डिग्री कॉलेज जो टेक्निकल एजुकेशन का वो दिया वो तकरीबन मुकम्मल होने तक पहुंच गया। जो सिकंदरिया कॉलोनी डिग्री कॉलेज है वो भी नया कॉलेज दिया, जो लाहौर में मिसाल नहीं मिलती कि 2 कॉलेजेस दे रहे हैं, और दोनों बच्चियों के लिए, दोनों बेटियों के लिए हमने बना के दिए, बहनों के लिए बना के दिए। शुएब मेरी साहब बेटे में इनका काम था कि चेयरमैन है कॉलेज होना चाहिए, वहां पे डिग्री कॉलेज है वो दिया। समनाबाद डिग्री कॉलेज 2001 में मैं आया तो वहां पर उस वक्त 2500 बच्ची पढ़ती थी। आज वज़ीर-ए-आला साहब वहां पे 7000 बच्ची पढ़ती है, और डिग्री कॉलेज नहीं पोस्ट ग्रेजुएट उसको मैंने कॉलेज करवा के दिया। उसके अंदर नए ब्लॉक सब भी बनाए हैं, अब भी इस दौर में मैंने बनाकर दिए हैं। मैंने जितनी ग्राउंड्स हैं, समनाबाद डूंगी ग्राउंड हो, किसी भी लाहौर की किसी पार्क से कमजोर ग्राउंड नहीं है, खूबसूरत ग्राउंड ट्रैक बना के दिए हैं, लेडीज पार्क डेवलप किए हैं। आप हल्के के अंदर कब्रिस्तान का मसला था, वो आपसे रिक्वेस्ट करके मैंने सब्जादार J ब्लॉक के अंदर लेकर दिया है। फिर H ब्लॉक के अंदर जनाजगा बनाई है, खूबसूरत जनाजगा था कि आखिरी जहां पर जाना है कम से कम वहां पर नमाज तो ठीक तरीके से हम पढ़ सके, गर्मी सर्दी के हवाले से। इलाके के अंदर डेवलपमेंट के हवाले से ये वाला अंडरपास हो गया, बाबू साहब के मामला हो गए, और एक लाहौरियों के लिए और खुशखबरी है कि शादरा में भी हमने तकरीबन 8 अरब रुपए का, लाहौर की एंट्रेंसेज हैं, 8 अरब रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया है।
सगियां का भी किया, सगियां का पाया तकमील का और जो ये वाला है चादरे वाला वो इंशाल्लाह बड़ी जगह पे जल्दी से करेंगे। तमाम सीएम साहब जितने स्कूल थे आपके वक्त में भी हमने मिसिंग फैसिलिटी, नए ब्लॉक्स, अपनी बच्चियों की तादाद को ज्यादा किया ताकि वहां पर बच्चियां ज्यादा से ज्यादा दाखिल हो सके। मेरी हमेशा सारी ख्वाहिश ये रही है कि अपनी बच्चियों को हम स्कूल में लेकर आएं, बच्चियों को हम पढ़ाएं, क्योंकि बच्चियों को हम पढ़ाते नहीं हैं। जब हम नई बच्चियों को पढ़ाते तो फिर हमें मुश्किलात का सामना देखना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा फोकस मैंने उस पर भी किया कि मेरे इलाके के अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। जनाब सीएम साहब, प्रोजेक्ट के पीछे लगना, मंजूर करवाना एक लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है पॉलिटिकल वर्कर और पॉलिटिकल वर्कर के साथ साथ जो दोस्त अब साथ हैं उनका हमेशा मेरे साथ जो है उनका एक बॉन्ड रहा है, एक लगन रही है। उसकी बिना पर वो मेरे लिए बड़ी मोटिवेशनल होता है कि हमने इलाके के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। सियासी तौर पर वज़ीर आला साहब, ये जो भी एक खरीदो फरोख्त का अमल मुल्क के अंदर जो शुरू हुआ है, जो कि 85 से लेकर इन शरीफों ने और पीपल्स पार्टी ने यहां पर शुरू किया था, वो आपके सामने है। अभी लोग 85 के जख्म भूले नहीं, 85, 88, 90, 93, 96 जो गंद ये करते रहे हैं, जितना इन्होंने गंद किया है, जितने इन्होंने यहां पे मेले मवेशियां लगाए हैं, जितने इन्होंने खरीदो फरोख्त का अमल किया और पाकिस्तान की सियासत को गंदा करने में नवाज फैमिली का और जरदारी फैमिली का हमेशा से हाथ रहा है। और फिर एक दफा वो पाकिस्तानी सियासत को पोल्यूट करने आ गया, गंदा करने आ गए। फिर एक दफा वो चाहते हैं कि लोगों को ज़हन में ये बिठाया जाए कि मुल्क के अंदर जो करप्शन होती है वो जायज है, और इन्होंने अपना सारा पैसा यहां से उठा के बाहर दूसरे मुल्कों में ले गए। इस मुल्क के अंदर इनका कोई स्टेक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वारदात डालने के लिए इस मुल्क के अंदर आते हैं और वारदात डाल के पैसा इकट्ठा करके बाहर चले जाते हैं। अब फिर ये सारे इकट्ठे होकर 13 की 13 पार्टियां ये सोच रही हैं कि शायद हम पंजाब असेंबली पे शब खून मारेंगे और पंजाब असेंबली के अंदर बैठे हुए एमपीएस को मेला मवेशिया की तरफ लेकर जाएंगे और वो सारा फिर मामला कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह का अमल भी करोगे पब्लिक सारी देख रही है। तुम लोगों ने पहले भी 3 महीने किया, हमजा को बनाया, अदालत ने कहा वो गैर कानूनी है, उसका नाम भी फटी पे नहीं लिखा जाएगा कभी भी एज ए सीएम के तौर पर, और उसको ना सिर्फ खत्म किया और अब ये फिर एक शब खून मारने जा रहे हैं, उसमें भी इंशाअल्लाह ताला इनको निकामी होगी। ये सिर्फ और सिर्फ वारदात डालने के लिए इस मुल्क के अंदर आते हैं और वारदात डाल के पैसा इकट्ठा करके बाहर चले जाते हैं। अब फिर ये सारे इकट्ठे होकर 13 की 13 पार्टियां ये सोच रही हैं कि शायद हम पंजाब असेंबली पे शब खून मारेंगे और पंजाब असेंबली के अंदर बैठे हुए एमपीएस को मेला मवेशिया की तरफ लेकर जाएंगे और वो सारा फिर मामला कर देंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस तरह का अमल भी करोगे पब्लिक सारी देख रही है। तुम लोगों ने पहले भी 3 महीने किया, हमजा को बनाया, अदालत ने कहा वो गैर कानूनी है, उसका नाम भी फटी पे नहीं लिखा जाएगा कभी भी एज ए सीएम के तौर पर, और उसको ना सिर्फ खत्म किया और अब ये फिर एक शब खून मारने जा रहे हैं, उसमें भी इंशाअल्लाह ताला इनको निकामी होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग की इंशाअल्लाह जीत होगी। बहुत शुक्रिया जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।